दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हर एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल और रेगुलेशंस लगाने की तैयारी में है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर उनकी गवर्नमेंट ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए असेट और एज ए करेंसी भी रेगुलेट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे भी कंट्री आपको मिल जाएंगे जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एटीएम्स भी लग चुके हैं, जहां पर आप आसानी से डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बैंक्स हैं वो लोग भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं और अपना डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए 100% ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपना डिजिटल मनी लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल रुपीज को लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे में चलते क्या हो रहा है, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी लोग हैं, जितनी भी कंपनी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, बिटकॉइन हो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। और बहुत ऐसी भी चीजें हैं जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो ऐसे में चलते कुछ ऐसी कंट्री हैं अभी तक जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अभी तक रेगुलेट नहीं किया है। उनके ऊपर प्रॉपर वे में रिसर्च और स्टडी भी चल रही है। और कुछ ऐसे भी कंट्री थे एक्सेप्शन में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% इलीगल कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में गवर्नमेंट्स ने वहां पे स्टडी किया, रिसर्च किया और जितने भी लोग रेगुलेटर्स डिपार्टमेंट में थे उन सभी लोगों ने मिल करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के ऊपर एक रेगुलेशंस लाए। इसीलिए यहां पे अभी क्या चल रहा है, इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा अभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है कि आखिर किस तरीके से इसको बैन करना चाहिए, किस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए, कौन सा ऐसा बिल है जो यहाँ पे काम कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे टोकन्स लॉन्च होते हैं, कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस लॉन्च होते हैं, कुछ कंपनीज लॉन्च होती है जो टोटल एमएलएम बेस्ड होती हैं और बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम कर जाती हैं। इसकी वजह से जो है हर एक गवर्नमेंट परेशान है। लेकिन बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है। 100% बैन तो कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। कहीं भी पेमेंट किया जा सकता है, कहीं भी बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जा सकता है, एज ए पेमेंट मेथड नहीं यूज किया जाता है। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्शन तो किया ही जा सकता है। इसीलिए हर एक गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जिससे कम्युनिटी भी खुश रहे और गवर्नमेंट भी खुश रहे। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर उनकी बैंक्स क्या कर रही हैं, डिजिटल रुपीज लॉन्च कर रही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं। हर एक कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज पूरी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जो फ्रॉड और स्कैम हो जा रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट परेशान है। और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इस बात पे परेशान होती है कि कोई भी फ्रॉड और स्कैम ना हो जाए। ये हमारे लिए और आप सभी जितने भी यूजर्स हैं सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई भी फ्रॉड और स्कैम हो जाए, कोई भी गलत तरीके से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वॉल्व ना हो। ऐसे में चलते आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी यूजर्स के लिए खुशखबरी निकल करके आई है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर राज्यसभा में एक डिस्कशन चल रहा है जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात चल रही है। और यहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिप्लाई किया है कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किस तरीके से बैन करना चाहिए, किस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, किस तरीके से जो लोग फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं उनके साथ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट यहां पे सोच रही है। और अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो लोग भी कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक कंट्री, हर एक बैंक्स क्या कर रही है, अपना डिजिटल मनी लॉन्च कर रही है डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। क्योंकि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं
और 100% ट्रांसपेरेंसी भी होती है। तो आखिर कौन गवर्नमेंट है, कौन सी ऐसी बैंक है जो इस चीज को नहीं चाहेगी? इसीलिए यहां पर आरबीआई हो या फिर रेगुलेटर्स हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट हो, सभी लोग कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के लिए सोच रहे हैं। और ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी खुशखबरी है कि अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, और आप सभी लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूं, अगर आप भी एक पैसिव इनकम करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे फ्री सिग्नल्स आपको मिलेंगे जहां से आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहां पे बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है अभी बजट 2021 आया है, इसमें जो बजट में है इसमें बहुत सारे बिल्स आए हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी बिल आया है, क्रिप्टो करेंसी बिल के ऊपर और किस तरीके से रेगुलेशंस किया जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। लेकिन जो बिल आया है उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया गया है। जैसा कि आपको पता है इंडिया में यहां पे एक क्वेश्चन किया गया है, यहां पे जो है राज्यसभा में जो चल रहा है, संजय रावत जी हैं, वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, और जो आंसर जिन्होंने दिया है वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजय रावत जी ने बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसके ऊपर रिप्लाई किया है। तो जो क्वेश्चन आंसर हुए हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हुआ था यहां पर श्री संजय रावत जी ने जो पूछा था, वो ये पूछा था कि वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर दैट मैनी बिजनेसेस कंपनीज आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। क्या यहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या उसको एक अवेयरनेस है, क्या उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि जो क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इंटरनेशनल वे में, वो 1 साल से जो चल रहे हैं उसमें क्या ये चीजें पता है कि नहीं गवर्नमेंट को? तो जो रिप्लाई किया है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, वो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को नहीं है। और जो दूसरा है, अगर इफ सो द डिटेल्स देयर फॉर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देयर, तो यहां पे कोई भी यहां पे रिप्लाई नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब यहां पे है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी अभी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या चल रहा है, जो कि ये चीजें कुछ पहले भी आई थी और आज की डेट में भी चल रही है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट में किया गया था कि इफ सो, उसके बाद में द डिटेल्स देयर फॉर एंड इज नॉट द रीजंस देयर फॉर, अगर ये चीजें जानकारी में है इंडियन गवर्नमेंट के तो बताना चाहिए, और अगर कोई इस तरीके से बात चल रही है रेगुलेशंस को लेकर के या डिजिटल मनी को लेकर के, तो उनके बारे में भी बात करना चाहिए। तो यहां पे जो अनुराग सिंह ठाकुर जी ने रिप्लाई किया है वो ये है कि नो सर इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच। बजट स्पीच में ये अनाउंस किया गया था 2018 में और 19 में, और गवर्नमेंट डज नॉट द कंसीडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर और क्वाइंस। क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, तो लीगल टेंडर तो शेयर भी नहीं है। अगर आप यहां पे कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप INR से ही पेमेंट करते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि आप शेयर मार्केट में जो शेयर चल रहा है, चाहे वो MRF का शेयर हो या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर हो, कि आप इस कंपनी का एक शेयर ले लीजिए और इस प्रोडक्ट को दे दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है, जबकि शेयर मार्केट भी लीगल है। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर इंडिया में नहीं मानी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें, ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं पोस्ट कर दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको रिसर्च और स्टडी आप लोग भी कर लीजिएगा। फाइनली यहां पे क्या हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी यहां पे डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि हमारे लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बैंक्स है, जितनी भी गवर्नमेंट है, हर एक लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्साइटेड है। और यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी एक्साइटेड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किस तरीके से 100% रूल और रेगुलेशंस लगाए जाएं, और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको किस तरीके से बैन करना चाहिए। अभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का कोई भी 100% डिफिनेशन नहीं मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी कोई भी फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है। जो बिल चल रही है अभी कोई भी ये नहीं जानता है कि आखिर इसका क्या होने वाला है, क्योंकि जब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, सोर्सेस के हिसाब से न्यूज में, मीडिया में ये सारी चीजें तो आ रही हैं,
हैं तो वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है ये राज्यसभा की वेबसाइट पे ओरिजिनल आपको मिल जाएगा, वहां पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इंडिया में हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप दिल खोल करके बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और जितना आप मन करे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही था छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। अगर 1% भी वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हो या आरबीआई हो या फिर रेगुलेटर्स हो, वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विचार अपने वीडियो के सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।